नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में राम लक्ष्मण की मूर्छा और इंद्रजीत के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता सम्मेलन की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब मार्कंडे जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रत्न जड़ित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस भी थे। इस प्रकार वह वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता हुआ राम जी की ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मेंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवानम ने चारों ओर से घेर लिया। उन ऋष और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण को देखते देखते उनकी सेना को तहस नहस कर दिया। मायावी राक्षस राज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण, शक्ति और सृष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे। किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह और राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा। राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवान, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। इसी समय इंद्र का सारथी मातली नील वर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए हुए उस रणांगण में राम जी के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, रघुनाथ जी, ये नीले घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जित्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि से सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। पुरुष ही आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का शब्द करते हुए श्रीनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का महाभीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर अस्त्र छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पहने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भुषंडी, शूल, मूसल, फरसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शतंगिनियों और पहने पहने छुरों की भी वर्षा आरंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तरकशों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, फिर राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व व चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। राजन, देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुहृदयों को बड़ा आनंद हुआ। फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु राम का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने कमल नयन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। इसके पश्चात अविद्य नाम का बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया
और उनसे बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगा, महामना सदाचार परायणा देवी जानकी को स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी सीता जी एक पालकी में बैठी हुई थी। वे शोक से अत्यंत क्रश हो गई थी तथा उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था और जटाएं बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा, जनक जननी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है, मैं दूसरे के हाथ में रखी हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी ने व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और समस्त वानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट से रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्त ऋषियों ने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वह सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा कि राजपुत्र, आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो वह मेरे प्राणों को हर ले। वीरवर, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन ना किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर भी आप मुझे स्वीकार करें। तब वायु ने कहा कि हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूँ। सचमुच सीता निष्कलंक है। तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, ये मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता, गंधर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से यह अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नल कुंवर के शाप द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही ये शाप हो चुका था। यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तब राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अब स्वयंपुरी अयोध्या को जाऊँगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधु वर्गों से अभिनंदित हो इस प्रकार श्री सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके पश्चात शत्रुसूदन श्री रामभद्र ने अविंध्य को अविष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अविष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, मैं शत्रुओं से कभी पराजित ना हूँ और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठें। इस पर ब्रह्मा जी के तथास्तु ऐसा कहते ही सब वानर
जीवित होकर खड़े हो गए। इस समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहाँ सबके सामने ही वे इंद्रादि सब देवता अंतर ध्यान हो गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता के मिलन की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।